शिवहर जिले के ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान सुल्तानपुर में मौजूद है। देख सकते हैं इस संस्थान के जो भी बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और टीचर्स भी यहाँ पे हैं और इस गांव के बहुत सारे ग्रामीण भी यहाँ पे हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम और मैट्रिक एग्जाम में जो बच्चे इस संस्थान से पढ़ रहे थे, जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स आया, उन बच्चों को यहाँ पे कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पे इस संस्थान ने शिवहर जिले में टॉप 10 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र इसी संस्थान के हैं। जिले में जो छात्रा 10वां स्थान प्राप्त की है, जिस छात्रा का नाम रोशनी कुमारी है, जो समझिए कि सुल्तानपुर में ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान से ये पढ़ी है और कहीं ना कहीं इस संस्थान के जो शिक्षक हैं योग्य और अनुभवी हैं। इनका अनुभव और मेहनत रंग लाया है। बाबू थोड़ा सा आगे आइए, क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। कितना मार्क्स है? थोड़ा सा जोर से बोलिए। 464 नंबर। 464 नंबर। इतना मार्क्स आया है, इतना अच्छा नंबर आया है। आखिर मतलब कैसे पढ़ते थे आप? पढ़ाई का मतलब तरीका क्या होता था आपकी? पढ़ाई तो हम मैक्सिमम कम से कम 5 घंटे और अधिकतम 7 घंटे करते थे। अच्छा, मतलब मैक्सिमम 5 घंटे और अधिकतम 7 घंटे? यस सर। अच्छा, मतलब ये सेल्फ स्टडी होता था कि इसी बीच में शिक्षकों के द्वारा भी पढ़ाया जाता नहीं, था? शिक्षकों के द्वारा नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। शिक्षकों के द्वारा कितने घंटे पढ़ती थी? शिक्षकों के द्वारा आने का टाइम निश्चित था, जाने का टाइम निश्चित नहीं था। जब तक सिलेबस नहीं खत्म होते तब तक छुट्टी। मतलब अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। मतलब जब तक इच्छा हो तब तक पढ़ सकते हैं? यस सर। ऐसा नहीं होता था कि अब मास्टर साहब अब उता आ गए कि अब नहीं पढ़ाएंगे, अब हो गया, बहुत हो गया 1 घंटा पढ़ाने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता था। अच्छा, रोशनी का क्या विचार है, आगे जीवन में क्या करना है? अभी हम अपने लक्ष्य को उतना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पर जितना मेरा अनुभव है हो सके टीचर बन सकते हैं। अच्छा, टीचर बनने का मतलब सपना देख रही हैं। अच्छा, क्या सोचे थे कि 464 नंबर आ जाएगा? हाँ, मतलब सोचे थे उतना आएगा कि थोड़ा सा ज्यादा आने वाला था, कुछ कम नहीं, हम गया? सोचे थे 470 प्लस आना चाहिए। अच्छा, 470 प्लस आप सोची थी? यस सर। तो क्या लगता है, मतलब आपकी कमी कि बिहार बोर्ड की कमी? 2-3 नंबर बिहार बोर्ड से मुझे कम लग रहा है। अच्छा, तो बिहार बोर्ड से कम लग रहा हाँ। है। देखिए, कहते हैं ना कि मतलब एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यार। और कहीं ना कहीं आज के समय में देखा जाए तो एक तरफ ग्रामीण परिवेश में जो होते हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बच्चियों के अंदर वो हौसला है, वो जुनून है कि वो मतलब आसमान में उड़ने का सपना देख सकती हैं, जैसा कि रोशनी ने बताया कि टीचर बनना है। अच्छा, इस संस्थान के बारे में, यहाँ के शिक्षकों के बारे में क्या कुछ कहिएगा? कि यहाँ के शिक्षक लोग बहुत ही अच्छे हैं। कोई भी सवाल का डाउट होता है, किसी भी वक्त जहाँ भी हो, शिक्षक बताने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब ये मना नहीं करते, एकदम तत्पर रहते हैं। हाँ। अच्छा, संस्थान के द्वारा आपको साइकिल दिया गया है, क्या कहिएगा सर जी को? सर जी को बहुत हम खुश है, सर जी साइकिल दिए हैं तो। अच्छा, अब रोशनी को आगे इंटरमीडिएट में मतलब समस्या नहीं होगा पढ़ाई करने में? साइकिल से आने जाने में मतलब सुविधा होगा? यस सर। आपका क्या नाम हुआ? शिवशंकर कुमार। आप कौन हुए यहाँ के? शिक्षक है। मैं आप शिक्षक हैं? जी जी। कितने दिनों से सर यहाँ पे आप लोग पढ़ा रहे हैं? ये हम लोग 2015 से पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, 2015 से अब तक कितना टॉपर दिए हैं आप लोग? लमसम हर साल एक न एक टॉपर देते ही रहते हैं। आपका पोर्टफोलियो क्या होता है पढ़ाने का? जी देखिए, हमारा पोर्टफोलियो है पढ़ाने का कि जैसे बच्चा को हम लोग अभी स्टूडेंट के लेयर में हैं, तो हम लोग को क्या परेशानी हो रहा है कि बच्चा को परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग अभी पढ़िए रहे हैं। हम लोग अपने आप को शिक्षक नहीं मान रहे हैं, हम लोग अपने आप को स्टूडेंट मान रहे हैं कि हम लोग को जो परेशानी हो रही है, बच्चे को जो हम पढ़ाए उसको कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हम लोग अभी अपने आप में स्टूडेंट हैं, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। आज सोच रहे हैं हम पीछे से बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये 400 पार पहली बार है या इससे पहले भी बहुत सारे हुए हैं? बहुत सारे हैं, कई बार 400 पार है। अच्छा, मतलब बहुतों बार 400 जी पार जी है। अच्छा, और जो इस क्षेत्र के मतलब आपके आसपास के क्षेत्र में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में जो बच्चे इतना अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अपने संस्थान के बारे में। हम तो अपने संस्थान के बारे में करें, अगर वो पढ़ना चाह रही हैं तो अगर हमारे यहाँ आकर 10 दिन देखे, उनको ना समझ में आए तब हमें कहे
हमारे पढ़ाने का तरीका एक तरह के ना है, वो इस तरह से ना समझे तो उसको और तरीका से समझाया जाता है कि किस तरह से बच्चे समझ गए कि हम लोग स्टूडेंट हमें क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको हम लोग ढो रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे जैसे कमजोर छात्र है तो उसको कैसे अलग से मैनेज टाइम किया जाए। अगर बाय द वे कोई लापरवाह छात्र है वो नहीं याद किया तो उसको इसी बैठा कर याद करवाते हैं कि आप पढ़कर ही जाना है, आपको घरे नहीं आए तो यहाँ पर आपको होमवर्क पूरा करके ही जाना है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर हो तो उसको ये संस्थान कैसे मदद करेगी? देखिए, जिनके आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके फायदा नहीं, तो ये संस्था उसको फ्री में पढ़ाना यहाँ पर अति तत्पर कर रहे हैं। चलिए, ताली बजनी चाहिए इस बात पे। और देखिए, ये इस संस्थान के जो है संचालक हैं। अच्छा, इस बार आपने जिला में टॉपर में आए, क्या सपना नहीं होता, आप भी शिक्षक हैं, कि हम लोग बिहार के टॉप 10 में आए? देखिए, हमें तो सपना हम लोग पिछले ही साल देखे कि हम लोग बिहार बोर्ड के टॉप 10 में आएंगे, बिल्कुल। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है कि 460 प्लस नंबर आता था, बिहार ऑफिस से वेरिफिकेशन के लिए नंबर अधिक कॉल आता है। लेकिन इस बच्ची के जब रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस वक्त इनका नंबर जो दिया गया था, दोनों नंबर बंद है। हमें उम्मीद था कि इस बार कॉल आता, लेकिन हमें जहाँ तक खेद है कि इनका नंबर बंद है, इसी की वजह से हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन में ना जा पाए हैं। तो उससे कहीं कम नंबर हो जाए, टॉपर अधिक वेरिफिकेशन होता, कुछ सवाल जवाब का जवाब देती, कुछ बढ़ता, मतलब नेक्स्ट चांस रहेगा कि उसमें आना है। 100% हम लोग नेक्स्ट चांस में है कि टॉप 10 में आना है तो आना है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? आयुष कुमार सर। इसी संस्थान के हैं? यस सर। कितना मार्क्स है आपका? 323 है आपका। चलिए, आपका क्या नाम है भाई? अमन कुमार। आपका कितना मार्क्स है टोटल? 329। कितना मार्क्स है टोटल? 398। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में? जियोग्राफी में। जियोग्राफी में। क्या बनना है? मुझे मतलब रिसर्च करना है आगे? मुझे तो आगे चल के बहुत बड़ा बनना है, लेकिन अभी बड़ा बनना है, जैसे क्या बनना है? मतलब अभी पब्लिक में जागरूक नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, पब्लिक में नजर उजर लग जाए। यही मतलब कोनो जगह नथवा बहु नहीं है। अच्छा, चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, कितना मार्क्स है टोटल आपका? 399। 399। काहे पिछड़ गए जी? पता नहीं क्या हो गया, बताइए तो। यहाँ पे लोग 400 पार, 450 पार है। कम आ गया, जो साइकोलॉजी में कम आया। अच्छा, साइकोलॉजी में कम गया है, मतलब ये आपकी कमी है? नहीं, हमारा कमी नहीं है। हाँ। बोर्ड चेक करने में गलत कर दिया। बोर्ड गलत कर रहा है। हाँ, हमारा अपने संस्थान के बारे में क्या कहिएगा? अपने शिक्षकों के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ के शिक्षकों का मतलब आपके प्रति, अन्य बच्चों के प्रति कैसा ये रहता है? यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं और अच्छा से पढ़ाते भी हैं, और कोई भी डाउट हो हर समय हाजिर रहते हैं बताने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे सामने आकर पूछिए, हर समय पढ़ाते हैं अच्छा से। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है बाबू? श्वेता कुमारी। कितना मार्क्स है आपका? 444। आपका भी 444 है जी। सहेली से देखा से कम गया ना जी। तो क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है अभी इस पल में? कैसी अनुभूति हो रही है? मेडल मिला है, सर के द्वारा गिफ्ट दिया गया है, अच्छा अनुभूति हो रहा है। अच्छी अनुभूति हो रही। और भी मतलब जो बच्चे इतना अच्छा मार्क्स से पास करना चाहते हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए? उनको जो भी चाहिए, सेल्फ स्टडी थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, अच्छा से मेहनत करना चाहिए। अच्छा से मेहनत करना चाहिए, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी। आप कितना देर सेल्फ स्टडी करती थी? टाइम डिसाइड करके नहीं बैठते थे, इसलिए टाइम डिसाइड नहीं। अच्छा, संस्थान में भी अनलिमिटेड समय है? जी। तो मतलब शिक्षकों का मार्गदर्शन अच्छा मिला है आप लोगों को? जी। चलिए बुआ, इधर आ जाइए। सर, आप कौन हुए आके? शिक्षक। अभी शिक्षक हैं? जी सर। सर, कैसे पढ़ाते हैं? जड़ी उड़ी घोर उड़ के पिला देते हैं? नहीं, घोर उड़ के नहीं पिलाते हैं, पढ़ाते हैं। यस सर। कैसे पढ़ाते हैं सर? थोड़ा सा जोर से बोलिए। देखिए, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। जी जी, बिल्कुल। ठीक है जी। अपने तरीका से सब लोग अपने अपने तरीका से चलते हैं। जी। हम लोग यहाँ टाइम अनलिमिटेड रखते हैं, जी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बच्चे किसी समय जी, अगर हमसे अगर सहयोग मांगे, उस समय हम लोग सहयोग तत्पर रहते हैं। मतलब तत्पर रहते हैं? हाँ, पीछे नहीं ऑनलाइन हटते हैं? जी नहीं, वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से। बिल्कुल। सर का सपना होगा कि मतलब जब हमारे बच्चे टॉप करेंगे तो सर का भी सीना आज गर्व से चौड़ा जी हो जी गया होगा। जी सीना 56 इंच का हो गया यस है। सर। बहुत खुश हैं जी। आप लोग भी यहाँ के शिक्षक हैं क्या सर? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? रामाशंकर कुमार। रामाशंकर जी, क्या कहेंगे सर? यही बोलें कि बच्चे हमारे जो है मेहनत करते हैं। कोशिश हम लोग हमेशा मेरा रहता है कि वो हम बिहार बोर्ड के ऑफिस पहुँचे। हमेशा सपना लेके ही चलते कि बिहार बोर्ड के ऑफिस चले। इस बार ही पहुँचने के कगार पर थे, थोड़ा मिस्टेक इसलिए कि मोबाइल नंबर के कारण हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन इस बार हमने पहुँचते हैं। कोशिश करते अपने बच्चों को पूरा मेहनत कराते हैं कि किसी तरह हम बिहार बोर्ड के ऑफिस पहुँचे। हमारे बच्चे भी उस अनुसार मेहनत भी करते हैं। हम लोग भी पूरी तरह आने का थोड़ा निश्चित केवल है, जाने का निश्चित नहीं रखते। मतलब अनलिमिटेड समय देते हैं आप जी लोग? जी जी। हम बच्चे को चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप के माध्यम हो, किसी भी माध्यम से उनके प्रॉब्लम हो, उनके किसी भी समय वो प्रॉब्लम का सलूशन भेजते हैं हमेशा। देखिए, द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर ये जो सुल्तानपुर में जो संचालित है,
ये संस्थान जो है 2015 से संचालित है और ये शिवशंकर जी हैं जो इस संस्थान के संचालक हैं, जो इस संस्थान को मतलब रन करते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोग का भी सपना था कि इस बार हम लोग बिहार बोर्ड में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमको भी कॉल आए वेरिफिकेशन में जाए, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हो गया। क्या शिवशंकर जी, है ना? जी, जी, जी। और नेक्स्ट टारगेट है कि बिहार में जो है टॉप 10 की सूची में आना और ज्यादा चांस रहेगा कि टॉप 1 में आने का। जी जी, हमारा तो देखिए, हमारा मोटिव देखिए, हम लड़का से कहते हैं कि जब हमारे पास भी उतना ही नाक मुंह आंख है, हमारे पास भी 2 हाथ है, फिर हमसे आगे क्यों बिल्कुल हम भी उसको मुकाम को हासिल करते हैं। हम जितना उसके पास दिया है भगवान, हमें भी उतना ही नाक मुंह आंख है, तो फिर भी हम पीछे क्यों रह जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। उसको सपना को हम क्यों नहीं चाहे टॉपर में जा सकते हैं? यही मेरा हरदम प्रयास रहता है कि हम लोग वहां तक पहुंचे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहे हुए कि कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और जितना आप कर्म कीजिएगा, जितना आप मेहनत करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस संस्थान ने इस बार जो ये सफलता का परचम लहराया है, ये कहीं ना कहीं ये काबिले तारीफ है। अगर बात करेंगे तो शहर हाट बाजार से दूर दूर तक मतलब इस ग्रामीण परिवेश में कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही ये ग्रामीण तबका इलाका है। और कहीं ना कहीं इस संस्थान में 450 प्लस 464, 444, 450 इस तरीके से बच्चों ने मार्क्स अगर लाया है, तो कहीं ना कहीं इस संस्थान के शिक्षकों का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और कहीं ना कहीं संस्थान के जो शिक्षक हैं, इससे साफ साबित होता है कि योग्य और अनुभवी हैं, जिन्होंने अपने अनुभव और मेहनत के दम पे मतलब इतने सारे बच्चों को टॉपर लिस्ट में ले जाकर के अच्छे मार्क्स से उनको परीक्षा में सफल बनाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इसकी सराहना के लिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग भी हैं। एक आठ ठो चच्चा है, बड़ा बढ़िया मोच वोच फहरा रहे हैं, इनसे बात करेंगे इस संस्थान के बारे में। चच्चा यही के हैं जी, क्या कहिएगा इस कोचिंग को लेकर? अच्छा मानेंगे। अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ के शिक्षक लोग के बारे में क्या बहुत कहिएगा? बढ़िया सब है, तब तो इतना टॉपर में गया है। बिल्कुल। बहुत आगे चल के प्रवेश कर रहा है सब जी। मतलब यहाँ के शिक्षक जो है अच्छे से हाँ, पढ़ाते हाँ, हैं। बहुत अच्छे से। चलिए, मतलब आप इस समाज के हैं चचा। आज देखिए आपके समाज की बेटी टॉप की है। हाँ, पोती है वो। अच्छा, आपकी पोती लगेगी? हाँ, मतलब समाज की बेटी है। हाँ। मतलब सीना चौड़ा हुआ गर्व से। एकदम पूरा मतलब खुश है? हाँ। खुश है ना जी? एकदम खुश है। ग्रामीण लोग हैं आप लोग? पोती इनका है जी, मतलब खुश हैं आप लोग? एकदम। देखिए, ब्रिलियंट कोचिंग संस्थान ने इस मतलब समझ सकते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र में पूरे सुल्तानपुर ही नहीं, तरियानी प्रखंड और शिवहर में एक सफलता का झंडा गाड़ दिया है। और शिवशंकर जी का आगे बिहार बोर्ड के टॉप 10 में आने की बारी है। अब नेक्स्ट टारगेट आपका भी हो सकता है। आज रोशनी को साइकिल मिला है, कल आपको मोटरसाइकिल मिल सकता है। क्या सर? जी, 100%। आखिरी में क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि देखिए, आपको लगता है कि हम भी टॉप 10 में आना चाह रहे थे, कि हमारे संस्था से जुड़िए। आप 10 दिन कम से कम पढ़ के तो देखिए, ना समझ में आया छोड़ दीजिए। बिल्कुल। हमारे संस्था में आके देखिए, हम लोग जितना भी टीचर है सब उस क्षेत्र के माहिर है, उस क्षेत्र में अपने अपने कोर्स में महारत हासिल किए हुए हैं। बिल्कुल। जो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहे उसमें उसी का उनका MA है, कोनो मास्टर ऑफ आर्ट्स है, यानी सब तरह का अपने अपने शिक्षक से हिसाब से है। जैसे हम लोग MSc किए हुए हैं, यानी मैथ पढ़ा रहे हैं, यानी जो क्षेत्र में जो शिक्षक है वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। क्या परेशानी हो सकता है? एक बात को हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है, की बार हम कैसे फॉल्ट के रह गए हैं इतना कि उसको कैसे सुधारे, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक छात्र के जीवन में क्या समस्या आ सकती है, एक छात्र नहीं समझ सकता। जी, क्योंकि हम लोग अपने आप में छात्र ही हैं, इसलिए हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग की समस्या क्या आ रहा है, तो इन लोगों को वो समस्या का समाधान कोई नहीं करना पड़े, समस्या का नहीं करना पड़े, समस्या से मतलब परेशान नहीं होना पड़े। हम लोग तत्पर हाजिर है। चलिए, जैसा कि आप बाबा एक्सप्रेस न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे, वीडियो देखने के बाद इस संस्थान को लेकर, यहाँ के शिक्षकों को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जाइएगा। जय हिंद।